हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल कंसेप्ट। तो आज हम टॉप 100 पॉलिटी एमसीक्यूज़ के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तथा यह क्लास हमारी 6th क्लास होने वाली है। और जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है कृपया उस क्लास को देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यह बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। इस क्लास में मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे गए हैं और तथा आगामी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो कृपया आप पिछली क्लास और इस क्लास को पूरी स्किप बिना स्किप किए हुए देखें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? ए ऑप्शन मानव अधिकार, बी ऑप्शन नागरिक अधिकार, सी ऑप्शन अधिकार प्राकृतिक अधिकार और डी ऑप्शन राजनीतिक अधिकार। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर ए न्याय, बी भाईचारा, सी स्थिति की समानता और डी वयस्क तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। तो जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर आप मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? ऑप्शन नंबर ए सांसद, बी राष्ट्रपति, बी संविधान, सी राष्ट्रपति और डी लोगों के पास। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए संघीय संसदीय, ऑप्शन नंबर बी संघीय, ऑप्शन नंबर सी एकात्म, ऑप्शन नंबर डी सत्तावादी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बी पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, सी शर्मा बनाम कृष्ण 1959 और डी बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा 1951। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर डी नैतिक अधिकार। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए आलोचना करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी एसोसिएशन का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी यूएसए और ऑप्शन नंबर डी कनाडा। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 1। सॉरी, ये गलत टाइप हो गया, इसमें 10 है। तो आपके मौलिक अधिकार वो 10 हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए गलत हो जाएगा और इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन 10 मौलिक अधिकार हैं, 10 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संविधान,
ऑप्शन नंबर बी स्विस संविधान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी संविधान, ऑप्शन नंबर डी आयरिश संविधान। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आयरिश संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1979, ऑप्शन नंबर डी 1981। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 1976 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी USA एंड ऑप्शन नंबर डी कनाडा। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी सरकार, बी मोरारजी देसाई सरकार, सी नरसिम्हा राव सरकार और डी वाजपेयी सरकार। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा मोरारजी देसाई सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1953, ऑप्शन नंबर डी 1954। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा 1952 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 82वां, ऑप्शन नंबर बी 83वां, ऑप्शन नंबर सी 84वां, ऑप्शन नंबर डी 86वां। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 86वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और सांसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? ऑप्शन नंबर ए 28वां संविधान संशोधन, बी 24वां संशोधन और सी 29वां संशोधन और डी 36वां संशोधन। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा 28वां संविधान संशोधन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 18 और ऑप्शन नंबर डी 20। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सांसद, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी सांसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सांसद को मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को खालिस्तान के प्रति जवाबदेह बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, सी या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? ऑप्शन नंबर ए
राज्य सचिव, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल वायसराय, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय विधानमंडल, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश सम्राट। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल वायसराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण यानी बेलायुद्दीन, बी बेगम एजाज रसूल, सी लीला रॉय और डी नैली सेन गुप्ता। इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नैली सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन नंबर बी वेरुवरी यूनियन केस, सी केशवानंद भारती केस और डी एस.आर. बॉम्बई केस। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती केस में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिश को निम्न में से किसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी अगस्त प्रस्ताव। इसका सही उत्तर होगा वह होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संविधान की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 पहला, दूसरा ऑप्शन दूसरा और सी तीसरा और डी चौथा। इसका करेक्ट उत्तर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी उन्हें प्रधानमंत्री जी के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो गाइस ये थी हमारी आज की MCQs पॉलिटी MCQs की क्लास, और जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है कृपया उसे देख लें। आशा करता हूँ यह क्लास आपके लिए कारगर साबित हो, तथा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और यदि आगामी परीक्षा की आप जानकारी और आगामी क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।